दोस्तों, कैसे हो? तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है ये है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस और फिक्टिशियस एसेट्स। इन दो चीजों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं और फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं। तो इनको हम आज डिटेल वाइज समझेंगे और इसका एग्जाम्पल भी समझेंगे। अब पहले समझते हैं हम इसका मतलब। देखो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखो डेफर्ड को मैंने अलग किया है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अलग किया है। डेफर्ड का मतलब होता है टाल देना, मतलब पोस्टपोन करना। तो ध्यान से समझना, डेफर्ड का मतलब होता है पोस्टपोन करना या टाल देना, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है रेवेन्यू पे जो एक्सपेंस करते हैं, मतलब जो एक्सपेंस हमारे सेल पे हुए हैं या सेल पे होंगे उनको हम टाल देते हैं। मतलब ये नहीं कि उनको चार्ज नहीं करते, मतलब नेक्स्ट ईयर या आने वाले सालों पे उनको टाल देते हैं। अब इसको डिटेल वाइज हम समझेंगे। देखो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर refers to those expenses which will be incurred in the current accounting period, but the benefit of the expenses will be applicable over several accounting period. देखो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उनको बोलते हैं जो इनकर्ड, मतलब जो खर्चे इस साल हुए करंट अकाउंटिंग पीरियड में, लेकिन उनका बेनिफिट कब मिलेगा? आने वाले सालों में। सेवरल अकाउंटिंग पीरियड्स, बहुत सारे सालों में जिनका क्या मिलेगा, हमें बेनिफिट मिलेगा। एक्सपेंस हुए तो इस साल है, लेकिन बेनिफिट कब मिलेगा हमें? उनको इस साल भी मिलेगा और आने वाले सालों में भी मिलेगा। तो उसी को बोलते हैं हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, इसको डेफर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि डेफर्ड का मतलब होता है टाल देना, क्योंकि जो खर्चे इस साल हुए हैं उनको इसी साल न लगा के उनको क्या करते हैं, आने वाले सालों में यूज करते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो, इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। अब क्या होता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस में? हम सपोज एक कंपनी है, उसने इस साल क्या किया, 50 लाख का खर्चा कर दिया। किस पे? एडवर्टीजमेंट पे। तो उससे क्या होगा? हम क्या करेंगे, हम पूरा 50 लाख इस साल नहीं दिखाएंगे। क्या करेंगे, हम उस 50 लाख को 5 सालों में डिवाइड कर देंगे, मतलब 10 लाख इस साल और 10 लाख आने वाले 4 सालों में। तो इसके दो रीजन है। देखो, हम एक्सपेंसेस को डेफर्ड क्यों कर देते हैं? एक्सपेंसेस को जो होते हैं हमारे आने वाले सालों पे, हम उनको क्यों टाल देते हैं आने वाले सालों पे? इसके दो रीजन होते हैं। पहला रीजन तो क्या है कि जो हमने एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया है वो बेनिफिट हमें इस साल तो देगा ही, लेकिन आने वाले सालों में भी देगा। अगर किसी कंपनी ने अपने एक प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट किया है तो वो एडवर्टीजमेंट इसी साल थोड़ी चलेगा, वो आने वाले सालों में भी चलेगा। जब तक उनका प्रोडक्ट बिकता रहेगा वो एडवर्टीजमेंट चलता रहेगा। एक रीजन तो इसका ये है। और दूसरा रीजन है इसका कि जो 50 लाख जो हमने खर्च किए हैं एडवर्टीजमेंट पे, अगर इतना बड़ा अमाउंट हम इसी साल एक्सपेंस दिखा देंगे तो अगर 50 लाख से कम हमारा प्रॉफिट होगा तो हमारा क्या आ जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो एक ही साल में हम क्या करेंगे, इतने बड़े एक्सपेंस को चार्ज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम कितने सालों में चार्ज करेंगे? धीरे धीरे 5 सालों तक। अब ये देखिए, अभी हमारा खर्चा कितना है, 50 लाख। सपोज किसी कंपनी ने अपने एडवर्टीजमेंट खर्चे पे 50 लाख रुपए खर्च करे हैं, तो हम क्या करेंगे, 10 लाख तो क्या करेंगे, हम करंट ईयर का एक्सपेंस रखेंगे उससे, और इस 10 लाख को नेक्स्ट ईयर में, इस 10 लाख को और दूसरे नेक्स्ट ईयर में, और इस 10 लाख को तीसरे नेक्स्ट ईयर में, और इस 10 लाख को चौथे नेक्स्ट ईयर में। समझ में आया? तो इस 50 लाख को हम क्या करेंगे, 5 सालों में डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए, अभी जो मैं टॉपिक में, जो मेन टॉपिक है हमारा वो किस चीज पे है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे और फिक्टिशियस एसेट्स पे। अब आपको पता चल गया होगा
कि ये जो हमारे पूरा 50 लाख का एक्सपेंस है, जो पूरा 50 लाख का एक्सपेंस है, इस एक्सपेंस को क्या बोलेंगे हम? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन जिन खर्चों को हम नेक्स्ट ईयर में चार्ज करेंगे अपने P&L अकाउंट में, वो खर्चे क्या हो गए हमारे? फिक्टिशियस एसेट्स। सिंपल है। टोटल 50 लाख का खर्चा हमारा हो गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और 40 लाख जो बचा हमारा, वो क्या हो गया हमारा? फिक्टिशियस एसेट। अब फिक्टिशियस एसेट्स है जो, इसको इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। देखो, फिक्टिशियस का मतलब होता ही काल्पनिक है। कल्पना करना मतलब जो चीज है ही नहीं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? फिक्टिशियस एसेट्स। अब ये जो 40 लाख है हमारा, ये है हमारा कोई एसेट? नहीं है, ये तो ऑलरेडी खर्च हो गया हमारा। लेकिन अभी क्या है हमारा? ये एसेट है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस एसेट, काल्पनिक एसेट। अब फिक्टिशियस एसेट्स में क्या बोल रहा है ये? fictitious assets are those assets which are neither tangible assets nor intangible assets। देखो, हमारे दो तरह के एसेट्स होते हैं, एक तो होता है टेंजिबल और एक होता है इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, जैसे लैंड, कंप्यूटर, एसी, फर्नीचर, बिल्डिंग। ये क्या हो गया हमारे? टेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? जैसे हो गया हमारा सॉफ्टवेयर, जैसे हो गया ट्रेडमार्क। ये होते हैं हमारे, क्या होते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स, जिनको हम छू नहीं सकते। दे आर लॉसेस विच आर नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर विच दे आर इनकर्ड। इसको समझो। देखो, ये जो फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं हमारे, ये एक्चुअल में क्या होते हैं? हमारे लॉस होते हैं। वो क्या बोल रहे हैं आगे? जिनको हम सेम ईयर में राइट ऑफ नहीं करते। जिस ईयर में वो खर्च हुआ है, उसी ईयर में उनको हम P&L में चार्ज नहीं करते या राइट ऑफ नहीं करते। बट इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, बट एक साल से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड में उनको चार्ज करते हैं। दे आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द असेट साइड अंडर द हेड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। आप इसको ध्यान रखना कि जो हमारे फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, उनको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में रखते हैं। किस नाम से? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के नाम से। तो हमें सिंपल समझ में आ गया कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं हमारे? जिन खर्चों को हम आने वाले सालों के लिए टाल देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से जो पार्ट हमारा बच जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम? फिक्टिशियस एसेट्स। वो कहाँ चार्ज होते हैं? हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के अंदर। अब कौन कौन से होते हैं हमारे? देखो, फिक्टिशियस एसेट्स या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जैसे हो गए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो कंपनी शुरू होने से पहले जो हमारे खर्चे होते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका हम अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस या मार्केटिंग या प्रमोशन एक्सपेंसेस। लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस जो होता है, वो भी हमारा क्या होता है? फिक्टिशियस एसेट। अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन सिक्योरिटीज इश्यूड, लॉस ऑन डेट सिक्योरिटीज, ये हमारे क्या होते हैं? सारे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स। अब ये चार्ट है, देखो, इस चार्ट से समझो कि ये जो पूरा कलर मैंने फिल किया हुआ है, ये क्या हो गए? हमारे सारे फिक्टिशियस एसेट्स, जो ये वाले हैं, देखो सारे। और इनके बीच में जो एक येलो वाला कलर है, वो क्या हो गया? हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर कोई पूछे आपसे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो बोलना फिक्टिशियस एसेट जो होते हैं, उन्हीं में से एक क्या होता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये हमारी देखो बैलेंस शीट है। तो आपका जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, जो इस तरफ लायबिलिटी होती है, इस साइड एसेट्स होता है। तो ये हमारे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होते हैं बैलेंस शीट में, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए। तो ये होते हैं हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ।
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उन्हें बोलते हैं, डेफर्ड का मतलब होता है टाल देना, जिन खर्चों को हम आने वाले सालों में टाल देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और यही डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या बनते हैं हमारे, जो बच जाते हैं आने वाले सालों में जिनको हम चार्ज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस असेट्स। कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये होते हैं हमारे फिक्टिशियस असेट्स। थैंक यू बच्चों।